बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएस हाई स्कूल। आज हम क्लास 2 का मैथ पढ़ेंगे। हमारा आज का लेक्चर नंबर 14 है, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। मैंने आपको पहले फ्रैक्शन का टॉपिक समझाया था। आज हम एक मर्तबा इसको फिर से रिपीट करेंगे, यानी इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन क्या होती है? कसर। तो हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे बनाया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। पहले हम ये टॉपिक कर चुके हैं, मैं आपको रिपीट में इसकी डेफिनेशन करवा रही हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यानी जब एक ऑब्जेक्ट यानी शय या चीज़ इज़ डिवाइडेड, तकसीम कर दी जाती है, इनटू इक्वल पार्ट्स, बराबर हिस्सों में, द पार्ट ऑफ होल, उसका होल हिस पार्ट जो है इज कॉल्ड फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहलाता है। यानी उसका होल पार्ट फ्रैक्शन या कसर कहलाता है। अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखें, ये एक शेप बनी हुई है, इसके पार्ट देखें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से 3 पार्ट जो हैं वो शेडिड हैं, यानी कलरफुल है। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए जितना हिस्सा इसमें से निकाल लिया गया है, यानी जो कलरफुल पार्ट है, इसका मतलब है कि ये हिस्सा इसमें से निकाल लिया गया है, तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जितने टोटल बॉक्स थे इसके, उसको हम नीचे लिखेंगे। 1 2 3 पार्ट शेडिड हैं, तो वो ऊपर आ जाएंगे। अब 1 2 3 4 5 6 पार्ट इसके टोटल हैं, तो वो नीचे आ जाएंगे। अब ये इसका कहलाएगा होल, और इसको हम पढ़ेंगे 3/6। एक मरतबा फिर से इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कसर की तारीफ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, द पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको बताई। एग्जाम्पल यानी मिसाल, कि हमारे पास जो भी शेप दी गई हो, उसके जो पार्ट शेडिड होते हैं यानी कलरफुल होते हैं, उसको हमने ऊपर लिखना है, और जितने टोटल पार्ट होंगे उसको नीचे लिखना है, और इसको पढ़ेंगे 3/6। यानी इसका मतलब है कि इसमें से ये पार्ट इतना हिस्सा निकाल लिया गया, तो टोटल में से कितने हमने निकाले उनको ऊपर लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे यूनिट फ्रैक्शन। यानी यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? आ फ्रैक्शन विच हैज़ नोमिनेटर 1 इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। यानी जिस कसर का ऊपर वाला हिस्सा नोमिनेटर जो है वो 1 हो, उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। नीचे चाहे जितने मर्जी पार्ट लिखे हुए हों, ऊपर 1 हो तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाती है। इसकी मिसाल देखें। ये शेप बनी हुई है हमारे पास, इसके टोटल पार्ट 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट इसके 6 हैं। 1 पार्ट जो है वो शेडिड है, तो 1 हमने ऊपर लिख दिया। इसको हम पढ़ेंगे 1/6। अब चूँकि इसका नोमिनेटर जो है वो 1 है, तो ये कहलाएगी यूनिट फ्रैक्शन।
जी, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा, यानी जो हमारा नोमिनेटर होता है, इसको हम शुमार कनिंदा भी कहते हैं। और ये हमारा होता है मखरज नुमा, यानी इसको हम शुमार कनिंदा भी कहते हैं उर्दू में। यूनिट फ्रैक्शन को एक मरतबा फिर से पढ़ते हैं। A fraction which has numerator 1 is called unit fraction, यानी जिसका नोमिनेटर ऊपर वाला हिस्सा यानी शुमार कनिंदा 1 होगा, उसको हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। अब नीचे वाले पार्ट चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, लेकिन ऊपर अगर 1 होगा तो वो यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगी। इसकी मिसाल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, यानी इसको हम पढ़ेंगे 1/6। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं। आज मैंने आपको फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी पढ़ाई है। आपने इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद करना है और फ्रैक्शन की पहचान करनी है। अगले लेक्चर में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।